बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 द सेल। और इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेल्स क्या होते हैं। इसका थोड़ा सा हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सेल्स आर द यूनिट दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी कि सेल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद हैं। और सेल्स जो होते हैं वो ऐसा यूनिट है जिसमें ज़िंदगी के हर एक जो प्रोसेस है ना वो परफॉर्म किया जाता है। सेल्स जो होता है, सेल्स इज़ लाइक अ सिटी। अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। जैसे कि एक बहुत मसरूफ़ शहर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ सेल देयर आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, लाइक पावर प्लांट ऑफ द सिटी। जैसे एक सिटी की काम करने के लिए पावर प्लांट चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, इसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। कुछ जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मटेरियल्स को बनाती हैं, ठीक है, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जाती हैं। जैसे कि एक सिटी के अंदर लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज के रोड्स को यूज़ करते हुए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। एंड अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक वेस्ट। जिस तरह से शहर के अंदर वेस्ट डिस्पोजल यूनिट होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जैसे कूड़ा वगैरह, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसी तरह से सेल के अंदर भी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनको बाहर फेंका जाता है। फाइनली, जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट। जिस तरह से एक सिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है, अ सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है दैट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज़, जो कि सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल के हर एक फंक्शन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसा बेसिक पार्ट होता है जो कि सारा कुछ कंट्रोल करता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि सेल है क्या। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। सच एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस। जिस तरह से घर के बनाने में ईंटें अहम होती हैं और ईंटें मिल के दीवार बनाती हैं और वो दीवारें मिल के घर बनाती हैं, इसी तरह से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। यानी कि जानवर हों, पौधे हों या इंसान हो, हर एक का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है। Every living thing from the smallest bacterium to the largest whale is made up of cell। यानी कि इस दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ जिस जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, वो भी वहाँ से लेकर लार्जेस्ट वेल तक हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल। आमतौर पर सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंख से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है नंगी आंख, यानी कि जैसे हमारी आंखें। डिस्पाइट देयर साइज, ये जो साइज़ है इनका, हालांकि सेल जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स and carry out all essential functions to keep living things alive and functioning। अपने साइज़ के बावजूद सेल्स जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, पेचीदा होते हैं, और ज़िंदगी को रवां दवां रखने के लिए और उसकी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन हो रहे होते हैं। सम सेल्स आर लार्ज। कुछ सेल्स जो होते हैं, एक्सेप्शनल केस है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं वो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो पूरा एक एग होता है वो पूरा एक सेल है। अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटेबुलेरिया, ठीक है, एल्गी की एक टाइप है, ये भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एंड अ यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा। ये वो सेल्स हैं जो हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से बना है और क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल के बारे में स्टडी किया, जिसने बताया ना कि सेल भी कोई चीज़ है, वो था रॉबर्ट हुक।
In 1665, using a simple microscope, Hooke examined a thin slice of cork. Cork पता है आप लोगों को cork क्या होता है? बॉटल स्टॉपर जो होता है, ठीक है, बॉटल्स के आगे लगा दिया जाता है। And discovered tiny box-like structure that he called cell. Actually जो word cell है ना, उसका मतलब है कोठरी, ठीक है, एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा हिस्सा। हुक ने जब स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया तो उसने कहा कि ये जो कॉर्क है ये छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। उस स्ट्रक्चर को उसने सेल का नाम दिया। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। वो सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी वो स्टडी नहीं कर सका था। क्यों नहीं कर सका था? क्योंकि तब जो माइक्रोस्कोप थी वो बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड नहीं थी। उसे सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप इतना ही नज़र आया था कि कॉर्क जो है वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। हाउएवर इन द 19th सेंचुरी द क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड। सारी बात है 19th सेंचुरी में जैसे जैसे वक्त गुजरा है माइक्रोस्कोप जो थी वो इम्प्रूव की गई। In 1831, while studying plant cell under a microscope, a Scottish scientist Robert Brown observed the nucleus. अब जो इतना तो पता चल चुका था हमें हुक की ऑब्जर्वेशन से कि सेल भी कोई चीज़ होती है, लेकिन जैसे जैसे फिर माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड हुई तो 1831 में स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने ये स्टडी किया कि सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेले वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स। और उसके बाद आने वाले सालों में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट होती गई है वैसे वैसे सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलेस जो थे वो डिस्कवर्ड होते गए, उन पर मज़ीद स्टडीज़ होती गई। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनके डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल्स के वो कौन कौन से हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स जो होते हैं टू बेसिक टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और एक को कहा जाता है यूकैरियोटिक। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, और डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बेसिकली आपने डिफरेंस इस तरह से अटैम्प्ट करना था कि एक साइड पे आपने प्रोकैरियोटिक सेल की हेडिंग दे देनी है और दूसरी साइड पे आपने यूकैरियोटिक की दे देनी है, दरमियान में लाइन लगा लेनी है और फिर आपने बता देना दोनों का डिफरेंस, 1 2 3 जितने भी आपको आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं एंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो उसके हिस्से हैं वो दो तरह के हैं, एक तो वो हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, और दूसरे वो हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन है। जो विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल्स हैं उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, और जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वाले हैं उनको यूकैरियोटिक कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स तो कमेंट में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।